नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति में घमासान जारी है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये बिल महिलाओं के अधिकार से ज्यादा परिसीमन की साजिश है, जिसे उनकी पार्टी ने नाकाम कर दिया। सवाल उठता है कि क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण है या फिर राजनीतिक रणनीति। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं। बहुत बहुत स्वागत है उज़्मा आपका। शुक्रिया अजरा। उज़्मा, क्या कहेंगी, महिला आरक्षण बिल जो है गिर गया, उस पर आप क्या कहेंगी? महिला आरक्षण बिल नहीं, परिसीमन बिल गिरा है। आपको बता दें अजरा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही 542 जो वोट के साथ जो है वो पास हो चुका है। सरकार को मालूम था कि ये जो बिल है वो गिर जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत है नहीं है सरकार की, और बिल पास कराने के लिए अजरा 2/3 जो बहुमत है वो चाहिए होता है, आपको पता ही होगा। और बिल के पक्ष में जो है 298 जो वोट पड़ा है और विपक्ष में जो है 230 वोट पड़ा है, आप जान ही रही हैं। तो कुल मिला के 528 वोट पड़े हैं। लोकसभा के कुल 540 सदस्यों में एनडीए के पास जो है 293 और इंडिया गठबंधन के पास जो है 233 सांसद है, और 2/3 बहुमत के लिए 352 वोट की जो है जरूरत पड़ती है। तो नतीजन संशोधन बिल गिर गया और महिला आरक्षण एक बार फिर अटक गया। ये चीज आप जान ही रहेंगी हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि महिला आरक्षण बिल जो गिरा है, इसमें क्या लगता है कि मोदी सरकार की हार हुई है? बिल्कुल अजरा, ये बिल्कुल हार है। 12 साल में ये पहली बार है जिसको मोदी सरकार पास नहीं करा सकी है, और इस सरकार ने मतलब चुटकी बजा करके कई महत्वपूर्ण जो बिल है पास कराया है और पास कराने में कामयाब रही है। अजरा, सरकार को मालूम था कि हमारी 2/3 जो बहुमत है, बहुमत मतलब नहीं है, तो ये बिल नहीं लाना चाहिए था उनको। महिला बिल लाने के पीछे जो है बंगाल, तमिलनाडु में हो रहे जो विधानसभा चुनाव में हाँ वो सहानुभूति बटोरने की उनकी एक जो है मंशा रही है इन मोदी सरकार की। और आप देख रही होंगे अजरा कि पूरे देश में जो है बीजेपी वाले जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जनता को बताना चाहते हैं कि विपक्ष की वजह से जो ये बिल है वो पास नहीं हो पा रहा है। आप देख रही होंगी जगह जगह जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप ये भी देख रही होंगी कि कल जब बिल जो पास हुआ 7:45 में बिल पास होता है, और 8 बजे जो है बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो जो है बैनर पोस्टर लेकर के जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इनको पहले से पता होगा कि ये बिल पास नहीं होगा, तभी तो ये लोग बैनर पोस्टर पहले से बना करके तैयार थे और महिलाओं के हाथ में डाल दिया, और इसका जो है वो प्रचार होने लगा कि ये जो विपक्ष है महिलाओं के खिलाफ है, इसलिए ये आरक्षण जो है वो पास नहीं होने दिया। सवाल यह है कि महिला आरक्षण बिल है क्या उज़्मा? बिल्कुल अजरा, जो लोकसभा विधानसभा में जो महिलाओं को 33% जो आरक्षण देने से जुड़ा ये बिल है, आपको बता रहे हैं, यानी कि किसी भी दल को लोकसभा या विधानसभा में जो अजरा 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करनी जो है वो जरूरी होगी। लेकिन ताजा बिल में जो है परिसीमन बिल को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, जो परिसीमन बिल है उसको भी जोड़ दिया गया है। बिल गिरने की असल वजह परिसीमन है। विपक्ष का भी कहना है कि यदि सरकार जो है महिलाओं के प्रति ईमानदार होती, अगर ईमानदार होती तो लोकसभा के मौजूदा 543 सीटों में ही 33% जो है महिलाओं को जो है आरक्षण मिल जाता। इसमें सीट बढ़ाने की जरूरत क्या है? सीट बढ़ाने का क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे? अगर आपको देना है तो महिलाओं को आप 33% आरक्षण 543 सीटों में दीजिए ना, सीट बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो विपक्ष का कहना भी तो कहीं ना कहीं सही है ना। लेकिन सवाल ये है कि इस बिल में उज़्मा ओबीसी जो है और माइनॉरिटी है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो कम दिखाई जा रही है। बिल्कुल अजरा, आपने सही कहा कि बिल्कुल ओबीसी माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो उचित हिस्सेदारी के बिना जो ये बिल है वो अधूरा ही रहता। और इन महिलाओं जो राजनीतिक में जो बुरी तरह से मतलब बहुत बुरी तरह से जो पिछड़ी हुई है, उनको आरक्षण के अंदर आरक्षण का कोटा यानी कि अलग से इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, समझ रही हैं? तो क्रीमी लेयर की जो महिलाएं हैं उन्हें ही आरक्षण का जो ये जो पूरा जो लाभ है वो मिलता। यानी कि आरक्षण की जो पूरी मलाई है वो महिला खा जाती जो पहले से ही राजनीति में है, जो पहले से ही राजनीति के जो मुख्य धारा में है, और पिछड़ा जो अति पिछड़ा जो अल्पसंख्यक है कि जो महिला है, मतलब अल्पसंख्यक की जो महिला आरक्षण के बावजूद जो है राजनीतिक हाशिए पर ही खड़ी नजर आती। इसलिए इस बिल का जो है विपक्ष ने
कड़ा विरोध किया है और करना भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया, इस बिल का जो है विरोध बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये बिल जो है महिलाओं के हित में थी ही नहीं। महिलाओं के हित का जो बिल है पास, तो वो तो 2023 में ही पास हो चुका है, वो भी 542 जो वोट के साथ पास हो चुका है। तो अभी पास कराने का कोई मतलब बनता नहीं है। उस टाइम सोनिया गांधी ने बिल इस पे सपोर्ट करके तो किया ही था, लेकिन अभी सवाल ये है कि कई जो मतलब चैनल हैं, जो बोला जाता है गोदी मीडिया है, वो दिखा रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और ये जो है महिलाओं के हित में आया है। सवाल ये भी है उज़मा कि महिलाओं के हित में था ये रियल में, या फिर महिलाओं के अगेंस्ट था ये बिल? हाँ, ये आपने बहुत सही पूछा अजरा। आपको पहले बता दें कि जो न्यूज़ चैनल जो आपको अब जो खबरें दिखाएंगे न्यूज़ चैनल वाले कि देखिए कैसे ऑपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया, मतलब इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी है भाषण में जाकर कहने लगेंगे कि माताओं और बहनों देखो कैसे औरतों के खिलाफ है ये विपक्ष, बिल पर बहुमत मतलब पास नहीं होने दिया वुमेन्स, मतलब ये तो एक तरह का जो है मतलब आरक्षण बिल पर मुखौटा चढ़ाने वाली बात है। लेकिन असली मकसद जो इस बिल की था ना, लोकसभा की सीटें बढ़ाना है। जरा क्यों बढ़ाना है? क्योंकि अगर जो एग्जिस्टिंग जो सीटें हैं 543 सीट पर औरतों को रिजर्वेशन दे दी गई, तो इन नेताओं को तो इन पॉलिटिशियन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अजरा, ये लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने सीटें बढ़ाने की बात कही और जो बढ़ी हुई सीटें हैं उन पर औरतों को रिजर्वेशन देने की बात करें। इन नेताओं को अगर इतना ही इन लोगों को हमदर्दी है तो ये लोग उसी सीट पर देना। 33% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, सीट बढ़ा करके क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपको देना है, अगर आपको सत्ता पक्ष से मैं नरेंद्र मोदी जी से ही सवाल करना चाहूंगी कि अगर आपको महिलाओं के प्रति सहानुभूति है, अगर आप महिलाओं के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो आप 33% आरक्षण 543 सीटों पे दीजिए ना। अभी का जो ताजा आंकड़ा उस पर दीजिए ना। सीट बढ़ा करके महिलाओं का आपको आरक्षण क्यों देना? क्योंकि बस इसलिए क्योंकि ये लोग सीट इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि जो और पॉलिटिशियन हैं, जो और नेता हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, वो लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सीट बढ़ाएंगे। और ये लोग कहीं ना कहीं मतलब चुनाव से पहले जो ये लोग अपना जो रणनीति है, वो चुनाव से पहले की चालाकी कह सकते हैं, चुनाव से पहले की जो चालाकी है वो करने की कोशिश कहने का मतलब है कि बंगाल में और तमिलनाडु में भी चुनाव है, इस वजह से ये सब बिल को अभी लाया गया और ये सब जो नया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में चालाकी दिखाने की जो कोशिश है वही है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया है कि ये जो बिल है 2023 में ही 542 सीटों मतलब 542 वोटों पे ये जो है पास हो चुका है। लेकिन अभी जो लाया जा रहा है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, परिसीमन बिल है। और परिसीमन बिल का जो है विपक्ष विरोध कर रहा है, महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं हो रहा है, परिसीमन बिल का विरोध हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये नेता जो है वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, मैं साफ कह रही हूँ, ये नेता जो है वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए ये लोग सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चलिए उज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।